अगर मनुष्य के मनुष्यता को नापने के लिए कोई मीटर बनाया जाए और अगर उसे ह्यूमैनोमीटर के नाम से जाना जाए तो उसका अपर फिक्स्ड पॉइंट राम जी होंगे। उससे ऊपर अनडिफाइंड होगा जिसे ईश्वर कहते हैं और लोअर फिक्स्ड पॉइंट रावण होगा और रावण और राम के बीच में कहीं पर मानव होगा और मानव के ऊपर सामाजिक मानव, सुपरमैन और इस तरह से बहुत स्केल बनेगा। और मनुष्य के नीचे और नीचे अगर जाएंगे तो मनुष्य और रावण के नीचे चरित्रहीनता के रेस्पेक्ट में कौन कितना चरित्रहीन है और इसी तरह से स्केलिंग करते करते हम लोग रावण तक पहुँचेंगे। ह्यूमैनिटी में यही दो फिक्स्ड पॉइंट है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि जब सीता का स्वयंवर हो रहा था, शिव जी का धनुष तोड़ने के लिए सभी लोग अपना अपना ताकत की आजमाइश कर रहे थे, उसमें वहाँ रावण भी मौजूद था। रावण शिव जी का भक्त था और उसको तोड़ने का अधिकार भी था, वह स्वयंवर में उपस्थित भी हुआ था और वह अपनी ताकत आजमा भी रहा था। जब लोगों ने देखा कि हो न हो यह तोड़ देगा तो एक आकाशवाणी से एक र्यूमर फैलाया गया कि रावण तेरी लंका में आग लग गई। रावण जैसा निकृष्ट आदमी भी जब अपने देश में आग लगने की बात सुना तो वह स्वयंवर को छोड़कर जो उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण घटना होने वाली थी, वो हमारे जीवन में भी उस तरह का सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है, और उसको छोड़ करके वह भागा देश को बचाने के लिए। रावण जैसा निकृष्ट आदमी को भी देश की चिंता थी। देश आग लग गया तो सारा इंपॉर्टेंट काम छोड़ करके वह भागा, सत्य हो या असत्य हो, लेकिन उसमें ये भावना थी। और हम देश को देख रहे हैं किस तरह से जल रहा है, या अगर आप कह सकते हैं कि कहाँ जल रहा है। ये भ्रष्टाचार कोई जलना थोड़ी ही है। ये लोगों का आत्महत्या, बड़े बड़े पदों पर लोगों आसीन आत्महत्या कर लेना, ये जलना थोड़ी ही है। ये एक्सीडेंट होकर के मर जाता है, ये जलना थोड़ी ही है। भ्रष्टाचार, कदाचार, अशिक्षा, ये डॉक्टर जो आईसीयू में बंद करके बिल बनाते रहता है, ये जलना थोड़ी ही है। आप इन सब बातों को अगर आप देखेंगे तो हमें आश्चर्य लगेगा कि हम उस स्केल में कहाँ पर होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सब लोग मानव से ऊपर वाले स्केल में आएंगे और आज न कल मेरी बात को सुनेंगे ध्यान से और उसमें जुटेंगे। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आइए मेरे साथ और इस कार्य में जुटने का प्रयास करें। धन्यवाद।